बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान अर्ज पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 74वां जश्न आज़ादी रोही की जानिब से जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। जगह जगह तकरीबात, गली मोहल्लों को सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया है। बड़े बड़े झंडे लहराए गए, मोटरसाइकिल पर रैलियां निकाली गई। शहर शहर जीवे पाकिस्तान के नारे, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। छोटे बड़े सभी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। कहीं केक काटा गया और कहीं परिंदे आज़ाद किए गए हैं। जी हाँ, जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान अर्ज पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 74वां जश्न आज़ादी रोही की जानिब से जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। जगह जगह तकरीबात, गलियों मोहल्लों को सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया। बड़े बड़े झंडे लहराए गए, मोटरसाइकिल पर रैलियां निकाली गई। शहर शहर जीवे पाकिस्तान के नारे, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। छोटे बड़े सभी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। कहीं केक काटा गया तो कहीं परिंदों को आज़ाद किया गया। जी हाँ, आपको बताते चलें कि आज पूरे मुल्क में जोशो जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। जगह जगह तकरीबात का इनेकाद किया गया है। केक कटिंग की तकरीबात भी की जा रही हैं, जबकि कुछ जगहों पर परचम कुशाई की जा रही है। चौकों चौबंदस्ते मुख्तलिफ जगहों पर परचम को सलामी पेश कर रहे हैं, जबकि बच्चे बड़े सभी अपने अपने अंदाज में यौम आज़ादी मना रहे हैं। उन सजदा शुक्र को हम कैसे भूल सकते हैं जब ट्रेन से या पैदल सफ़र करते हुए पाकिस्तान की सरहद अबूर करके लोगों ने शुक्राने का सजदा किया और शुक्र किया अल्लाह का कि पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। और आज 74 सालों बाद भी उसी जोशो जज्बे के साथ, उसी वलवले के साथ लोग अपनी तरह से जश्न आज़ादी मनाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे आबा और अजदाद हैं उनकी कुर्बानी को भी याद किया जाता है, जबकि बच्चों को एक मिनट की खामोशी की गई, सायरन भी बजाए गए। जिला इंतजामिया की जानिब से मुल्तान में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद की गई। तकरीब में जिला और डिविजनल इंतजामिया समेत सिविल सोसाइटी, सूबाई और कौमी असम्बली मेंबरान ने मिलकर परचम कुशाई की। क्लैपिंग करते जाएं और परचम को देखते जाएं। जोश और जज्बे के साथ हमने पूरी पाकिस्तानी कौम को यहाँ से मुबारकबाद का पैगाम देना है और ये दिन जिंदा कौमें हमेशा मनाया करती हैं। इनके बगैर हमें अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का एहसास नहीं हो सकता। जश्न आज़ादी की तकरीब के मौके पर आज़ादी केक भी काटा गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की आवाजें गूंज रही थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मुल्तान के ज़िला इंतजामिया ने हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ, हमारी सिविल सोसाइटी, उलमाए कराम और हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ मिलकर आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। यहाँ पे ये न सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से आज़ादी जश्न में तमाम शुरका को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश करने के साथ साथ कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। आगे बढ़कर आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेरा गाजी खान में जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौका पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने परचम कुशाई की। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। यौम आज़ादी के मौके पर सेशन कोर्ट डीजी खान में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सीनियर सिविल जज माजिद वकार आहिर, सिविल जज मोहम्मद हारिस मुनीर, सदर डिस्ट्रिक्ट बार अजमत इस्लाम गजलई, जुडिशरी अफसरान और स्टाफ वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने परचम कुशाई की। आज का दिन इस तरह से मुबारक है कि पाकिस्तान को बने हुए 74 ईयर्स हो चुके हैं और 74 ईयर्स में अगर मंथ्स काउंट किया जाए तो 888 महीने बनते हैं। तो और मैं कल पढ़ रहा था कि आया करीमा अगर 888 बार पढ़ी जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो मेरी तमाम कौम से ये इस्तदा है कि आप भी आयत करीमा जो है 888 बार आज के दिन के लिए खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के लिए पढ़ें, ताकि ना सिर्फ इस कोरोना जैसी वबा से हमें छुटकारा मिले बल्कि पाकिस्तान के आइंदा के हालात भी ठीक हों। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि यौम आज़ादी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका मजीद कहना था कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन अहसन तरीके से मनाती हैं, ताहम पूरी कौम के साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। हमने एक बड़े ही शान तरीके से परचम कुशाई की है। इस यौम आज़ादी के मौके पर को पूरी कौम को मुबारक के साथ साथ इस अज़म का इरादा भी है कि हम इस आज़ादी की कदर करते हुए इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे
کہ پوری ملک، پورا قوم، پوری ملک، سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اس ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ تقریب میں مارچ پاسٹ بھی کیا گیا، جبکہ ننھے بچوں کی جانب سے قومی پرچم لہرا کر اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا گیا۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق روحی، ڈیرہ غازی خان۔ ہائی کورٹ بار ملتان میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ ماہر عمران سے۔ جی بالکل، اس وقت ملک بھر میں جو جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی طرح ہائی کورٹ ملتان بینچ بار اور لاء افسران کے دفاتر میں جو تقریبات ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہے۔ جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور دیگر جو بار عہدیداران اور جو موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے سر آج ایک بڑی نعمت ہمیں ملی، ایک آزادی ملی، تجدید عہد کا دن ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے دن کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے، اور ہر آدمی کو اپنی جگہ پر یوم آزادی کی اس تقریب کی حوالے سے اپنے اپنے ذمے کا کام ضرور کرنا چاہیے، اور ایمانداری اور تہ دل سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہمیں بڑی آزادیوں کے ساتھ، بڑی نعمتوں کے ساتھ اور بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ نعمتوں والا دن آج نصیب ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس دن کی نسبت سے یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ہم سب مل کر ہر شعبہ زندگی سے اس کا اپنا اپنا حق ادا کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ سید ریاض الحسن گیلانی صاحب بھی موجود ہیں، سر کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس تقریب کے حوالے سے؟ آج انتہائی خوشی کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہمارے پرکھوں نے بے شمار قربانیاں دیں، ان قربانیوں کے اور ایک مثالی جدوجہد کے نتیجے میں یہ ملک ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ہم سب کو اس ملک کی بہتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ یہاں پہ جو تقریب ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے اور یہ ان بچوں کو درس دیا جا رہا ہے۔ پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ بہت شکریہ ماہر عمران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافے کی تجویز کر دی گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی تجویز وزارت خزانہ کو موصول ہو چکی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 2.50 پیسے روپے لیٹر فی مہنگی کرنے کی تجویز ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی نرخوں میں بھی 1 روپے لیٹر اضافہ متوقع ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 1 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں پر عمل درآمد 16 اگست سے ہوگا۔ اضافے کی سمری موجودہ پیٹرولیم لیوی کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ جی ہاں، ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی تجاویز وزارت خزانہ کو موصول کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2.50 روپے لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کے نرخوں میں 1 روپے لیٹر اضافے متوقع ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 1 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمت پر عمل درآمد 16 اگست سے ہوگا۔ اضافے کی سمری موجودہ پیٹرولیم لیوی کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کا جھگڑا۔ ملتان میں حملے میں ایک طلبہ جاں بحق ہو گیا، جبکہ 3 زخمی۔ جاں بحق طالب علم کا نام مہر کلیم ہے۔ تینوں زخمیوں کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ الپا موقع پر پہنچ گئی ہے۔ جی ہاں، جس پہ کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ حملے میں ایک طالب علم جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو چکے ہیں۔ جاں بحق طالب علم کا نام مہر کلیم بتایا جاتا ہے، جبکہ تینوں زخمیوں کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ الپا موقع پر پہنچ چکی ہے۔ کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں جشن آزادی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ جیل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قیدیوں میں کھانے پینے کی اشیاء اور جھنڈیاں تقسیم کی گئی۔ اس وقت رکن قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ پریزنر ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی تو آپ اپنے ملک میں اور اس پرفضا مقام میں رہ رہے ہیں، جس کو میں واقعی پرفضا مقام اس لیے کہوں گا کہ میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے یہ بالکل ایک کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا کہ جیلوں کے اندر اب اتنا اچھا ماحول، اتنا اچھا معیار، اتنا اچھا کھانے کا سٹینڈرڈ۔ ابھی مجھے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کچن وزٹ کروایا ہے، پی سی او دیکھا ہے، اور باقی جو چیزیں یہ اپنے ویژن کے مطابق کر رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو سپرنٹینڈنٹ صاحب ظہیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان اور یہ وہ ویژن ہے جو ہمارے وزیر اعلیٰ
सरदार उस्मान बुज़दार साहब का और आज के हमारे अजीम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विज़न है कि हमने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और इदारों का एहतसाब भी करना है और इदारों को आगे भी लेकर जाना है, सिस्टम को भी बेहतर करना है और हर शख्स की इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखना है और जिसकी एक मिसाल इस जेल के अंदर अमलन हो रही है। तो मेरे भाइयों, मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो भी आपने करदा या ना करदा गुनाह किए हैं उससे आपको अल्लाह ताला माफ़ी दे और आप बाहर निकल के इस मुल्क की और इस शहर की तामीर और तरक्की में अपना एक किरदार अदा करें। आज का दिन तजदीद अहद का दिन होता है कि हमने अपना मुहासबा भी करना है और हमने ये अहद भी करना है, सिर्फ हमने पाकिस्तान जिंदाबाद या कायद-ए-आज़म जिंदाबाद या झंडा लहराकर खाली इसको सिंबॉलिक दिन नहीं मनाना होता, बल्कि पहले तो हमें अपने अकाबरीन की उन कुर्बानियों को देखना होता है कि उन्होंने किस तरह किन मुश्किलात के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बलबला अंगेज क़यादत में और 20 लाख से ज़्यादा शहीदों ने इस मुल्क की बुनियाद में अपना खून दिया और ये मुल्क हमें नसीब हुआ। मुल्तान में जश्न आज़ादी के मौका पर पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल अली चौक की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में शरीक नन्हे बच्चों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मजीद तफसीलात जानने बताइएगा। बिल्कुल जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर जहां पूरी कौम खूब जोश और जज्बे से जो पाकिस्तान का यौम आज़ादी वो मना रही है, वहीं पर पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक और जो दोस्त ममालिक हैं उनके यहाँ पर बसने वाले जो शहरी और जो यहाँ पर जो नुमाइंदगान हैं उनका जोश और जज्बा भी दे दी। मैं मौजूद दौलत गेट चौक पर और जो पाक तुर्क स्कूल जो कि अली चौक पर वाक़िया है, वहाँ के प्रिंसिपल और जो रीजनल डायरेक्टर पाक तुर्क स्कूल है उनकी जानिब से यहाँ पर एक शानदार रैली निकाली गई जिसकी क़यादत जो है यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर ही कर रहे हैं और प्रिंसिपल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से ये रैली जो है दौलत गेट यहाँ पर मौजूद है। तो बात करेंगे पहले रीजनल डायरेक्टर से जो कि तुर्की से, उनका क्या कहना चाहेंगे, व्हाट यू फील अबाउट, व्हाट यू से अबाउट द मैसेज फॉर द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान? We are happy to celebrate Pakistani Independence Day together. Alhamdulillah, Pakistan will live forever. Pakistan Zindabad. जी, ये ऐसे सात जज्बात जो हैं यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर तुर्की के यहाँ पर स्कूल्स के उनके प्रिंसिपल मौजूद, उनसे पूछते हैं मैम क्या पैगाम देना चाहेंगी? पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ये जो जज्बा देखने में आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगी? जो हम यहाँ आज खड़े हैं सारे, इट्स अ सिंबल ऑफ यूनिटी। तो बस ये है मेरी तरफ से मैसेज कि सब यूनाइटेड रहें। देखिए, टू नेशंस कम टुगेदर फॉर द यूनिटी, बीइंग मुस्लिम्स, ऑल द मुस्लिम्स आर टुगेदर। तो ये टुगेदरनेस हमारे कंट्री में भी नज़र आनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला इसी टुगेदरनेस की वजह से पाकिस्तान कमिंग ईयर्स में बहुत ग्रो करेगा। पाकिस्तान जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। तुर्की की जानिब से भी जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी जा रही है। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सज्जाद की जानिब से डेरे पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में 10 पाउंड वजनी केक भी काटा गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम के रंग में मलबूस बच्चों की भी शिरकत। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद अनवर से। जी जुनैद। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सज्जाद की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब जो मुनक्किद की गई है। इस तकरीब की ख़ास बात ये थी कि तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो भी बच्चे थे और जो तकरीब के मेहमान हैं वो भी बच्चे हैं। बात भी करेंगे, इन्हीं बच्चों से आगाज़ करेंगे। क्या कहेंगे उस्मान, जश्न आज़ादी है, केक काटा है, क्या कहेंगे? मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान हमें बहुत कुर्बानियों के इस बार हासिल हुआ। मैंने प्लान किया था कि मैं अपने जश्न आज़ादी अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगा और आज मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। राना साहब क्या कहेंगे, ये कैसा आइडिया था? जश्न आज़ादी भी है और ख़ास तौर पर जो है वो बच्चों के एजाज़ में तकरीब है। मेरी तरफ से इन बच्चों को, तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज का मकसद सिर्फ और सिर्फ वो ये था कि ये बच्चे हमारा पाकिस्तान है, ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारा आने वाला कल है। हमने ये सोचा कि इन बच्चों के साथ जो है इस आज़ादी को मनाया जाए, इन बच्चों को बतलाया जाए कि ये प्यारा पाकिस्तान जो हमें मिला है वो बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है, ताकि इनमें अवेयरनेस आए। बिल्कुल जो है वो तकरीब में 10 पाउंड का केक भी काटा गया। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। बुरेवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा।
भर की तरह बूरेवाला में भी यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बा से मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में शहर भर में जो है वो तकारीब का सिलसिला जारी है। बूरेवाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें जो परचम कुशाई भी की गई है। इसमें मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं। इस हवाले से बात करते हैं। जी जो साहब, आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप कौम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान के तौर पे मनाया जा रहा है और ये मुल्क पूरे हमारे जो बुज़ुर्गों ने हमें अब बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर हमें हासिल करके दिया है। हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इसकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और इसकी तरक्की के लिए हर जगह पे काम भी करें। और मैं इस दिन की जो तमाम कौम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जी सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तानी कौम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का दिन तारीखी दिन है और इस पे हम जैसे पाकिस्तान हासिल किया था ऐसे ही इसके दिफा का पैगाम देंगे, इसकी तरक्की का पैगाम देंगे और अपने मुसलमान भाइयों को और पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को, चाहे वो अक़लियती हों चाहे वो मुसलमान हों, चूँकि पाकिस्तानी हैं, हम सब जज्बा कुर्बानी, जज्बा साथ, अखुवत और भाईचारे का पैगाम देते हैं ताकि ये मुल्क मज़ीद तरक्की करे। जी बिल्कुल, जज्बा कुर्बानी और जज्बा। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान के मरीज भी यौम आज़ादी की खुशियों में शामिल। जरताज गुल और वजीर सेहत हनीफ पताफी ने DHU अस्पताल का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रजा मलिक से। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जश्न आज़ादी के हवाले से जो तकरीबात हैं वो जारी हैं और बावक़ात तरीके से जश्न आज़ादी मनाने का जो सिलसिला जारी है। इसमें जो सबसे अहम बात है कि जो अस्पताल में जो मरीज़ हैं उनको भी इस खुशी में, इस जश्न आज़ादी की खुशी में जो शामिल किया गया और इस हवाले से जो है न सिर्फ उनको उनकी इयादत की गई बल्कि उनको फल भी पहुँचाए गए हैं। मोहतरमा जरताज गुल साहिबा ने दौरा किया है। जी मोहतरमा, आज के दिन के हवाले से अस्पताल में भी आप आई हैं और यहाँ लोगों को जो है उनकी न सिर्फ इयादत की बल्कि उनमें फल भी तकसीम किए गए। तो ये ओवरऑल किस तरीके की सूरत है? देखिए, असल में बात ये कि जश्न आज़ादी है और ख्वाहिश और कोशिश तो यही होती है और हम दुआई करते रहते हैं कि कोई भी नेशनल डे उसके ऊपर कोई मिसहैप ना हो, कोई बड़ा वाक़या ना हो। और हम अपने डेरा गाजी खान की हद तक आपके सामने सुबह से मेरे MPA साहब जो हैं हनीफ पताफी साहब और हमारे RPO फैसल साहब और हमारे कमिश्नर साहब डॉक्टर इशार साहब आपके सामने बिल्कुल हाई अलर्ट के ऊपर खड़े हैं। और हमारे कमिश्नर साहब का काम है इंतज़ामिया को अलर्ट करना, हमारे RPO साहब का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे और मेरा और मेरे MPA साहब का काम ये है कि हम अपने हर अवाम ख़ास के पास पहुँचें। तो आज हम अपने हॉस्पिटल आए हैं, यहाँ पे THQ हॉस्पिटल आए हैं। मरीज़ शुक्र है कम हैं, लेकिन शुक्र है हमारी पूरी यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट वो अलर्ट खड़ा है, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर बच्चे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। थोड़ा सा एक हाइपर सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड होता है कि जश्न आज़ादी के टाइम पे वन व्हीलिंग भी करते हैं, गाड़ियाँ भी तेज़ चलाते हैं। एक तो आवाम से अपील है कि प्लीज़ डिसेंसी और मुहर्रम की वजह से हमने भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, हमने रैलियाँ कोई नहीं निकाली, तो आप प्लीज़ इस मुहर्रम के तकद्दुस का भी आप लोग ख्याल रखें। छोटे बच्चे हैं, एक दो कोई खजूर से गिरा है, कोई बच्ची या फिर एक किसी को गोली लगी है लड़ाई में, लेकिन ये है कि हॉस्पिटल का पूरा इंतज़ामिया, हमारे MS साहब भी मौजूद हैं। और ये देखिए ना कि हमने इसको इस तरह कोई छुट्टी के तौर पर नहीं मनाया और लोग आवाम से भी अपील करते हैं कि प्लीज़ डिसेंसी के साथ जश्न आज़ादी मनाएं। और हम तो उल्टा लोगों को ये कह रहे हैं कि रैलियाँ निकालने के बजाय आप जो हैं अपने हिस्से के 2 पौधे ज़रूर लगाएं। तो इंतज़ामिया हमारी खड़ी है, मरीज़ अल्लाह करे कम आए ना हो, कोई अल्लाह करे हादसात ना हो। अभी तक तो शुक्र है ठीक जा रहे हैं हालात। जी ठीक है रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़िद की गई और केक भी काटा गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान का जश्न आज़ादी 74वां जो जश्न आज़ादी है निहायत जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी बाकायदा तौर पे परचम कुशाई करने की जो तकरीब है वो मुनक़्क़िद हुई है, जिसमें जो चैम्बर के सदर हैं ख्वाजा सलाहुद्दीन और इसके अलावा सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह और बड़ी तादाद में जो चैम्बर के मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की है। बाकायदा खसूसी तौर पर दुआ का एहतमाम भी किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब। सर बताइएगा, हमारे इस मुल्क को हासिल करने के लिए बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के रोज? जो हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान के नज़रिए के मुतल्लिक़ सोचा, वो अल्लाह ताला ने हमारी वो उनका ख्वाब पूरा किया और 2 कौमी नज़रिया जो कायद आज़म ने रखा, आज
पाकिस्तान माशाल्लाह उस पे बरसरे इक़्तिदार में आया। लेकिन इन सारे अरसे में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो उन्होंने जिस कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हमें ये मुल्क दिया, हमारी और आने वाली नस्ल, ये जो करंट जो हमारी नस्लें हैं, इन पे बड़ी जिम्मेदारी है। शेख फजल अली साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज इस खुशी के मौके पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत जो है वो आज़ादी है। इसकी हिफाजत हम सब पे लाजिम है और इसकी अहमियत को सब लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल, इसी तरह सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? आज आज़ादी का दिन है और ये हज़ारों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मिला है। हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए और इसे संभाल के रखना चाहिए। पाकिस्तान के हक में यहाँ पे आवाज़ बुलंद की गई है कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान इस तरह मज़ीद तरक्की करेगा और इस तरह की जो तकरीबात। बहावलपुर में साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना तारिक का कहना है कि पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों से मिला है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा महमूद जहीर से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। अगर आपको मेरा कैमरामैन इस वक्त दिखा सके तो प्यारे प्यारे बच्चे पाकिस्तानी परचम के साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और यही हमारा मुस्तकबिल है, यही प्यारे प्यारे बच्चे हमारी जान है। तो हमारी जान एक पाकिस्तान है, एक हमारे बच्चे हैं। इस पाकिस्तान के हवाले से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर राना तारिक साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान महफूज मुस्तकबिल हाथों, जो मुस्तकबिल है बच्चों का, ये महफूज हाथों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम सब बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेसिडेंट चैम्बर चौधरी तनवीर साहब की मौजूदगी में 74वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। और ये मुल्क हमने लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया था और अजीम जदोजहद के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में हासिल किया था। और आज हमें नो डाउट को इसको एक कौम बनाने की ज़रूरत है ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। हमें तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी का मुजाहरा करना होगा और इन बच्चों को जिस तरह आज इन्होंने इस तकरीब में भी पार्टिसिपेट किया है और ये हमारा मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छी कौम बन सकेंगे इंशाअल्लाह। हम जानना चाहेंगे, मौजूदा सदर हैं हमारे साथ चौधरी तनवीर साहब, कैसा महसूस करते हैं जब ये सीने पे पाकिस्तान का परचम लगा हो? बड़ी खुशी होती है क्योंकि जब पाकिस्तान बना और 14 अगस्त जब भी आता है तो हमें एक अहद मुसलसल की याद दिलाता है कि जो जब पाकिस्तान बनते वक्त जो मामलात या जो हालात मुसलमानों के थे, ये सारे नज़रियात इसीलिए जन्म लिया इन्होंने कि पाकिस्तान बहुत लाजवाल कुर्बानियों से मिला है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।